यू नो व्हाट, मैंने अपने पापा को घर आके बताया। आई सेड कि आप मुझे फीनी फीनी कहते थे, हाँ मुझे बच्चियाँ कहती तुम्हारी बाल भी नोज है। तो पता है उनका क्या जवाब था? हाय और रब्बा, खूबसूरती के पैमाने बदल गए, जिन्हें हम फीने कहते थे वो बाल भी नोज वाले बन के। मेरे ज़ाती बाप का ये कमेंट था गाइस, दिल पे नक्शा दिल पे। अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज़ फ्राइडे एंड नाउ मैंने सोचा कि मैं जो थोड़ा बहुत तैयार होने लगी हूँ, आई एक्चुअली वांट टू फिल्म दैट। सबसे पहले मैं अपने लेंस लगाऊंगी जो कि मेरे कॉन्टैक्ट लेंस हैं। So, मुझे उन जो लड़कियां हैं जो कि एक आंख खोलती हैं और यहाँ पे रख के ठक करके लगा लेती हैं, मेरी अपनी कजन ऐसा करती हैं, आई एनवी देम। सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ हमेशा, टू मॉइस्चराइज माई स्किन, राइट। तो 24 के गोल्ड सीरम बाय ब्यूटीफाई बाय आमना, मैं तो उनकी ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊँ तो वो भी कम होगा। जितना मैंने इन्हें पिछले 3-4 सालों में प्रमोट कर दिया है ना, शायद ही नहीं किसी ने फ्री मतलब फ्री में तो खैर नहीं, पैसे लेके भी इतना प्रमोट नहीं किया होगा। ये अगेन वीडियो के लिए ना मैं हमेशा अपनी बेस आया कर देती हूँ। ये जी बी क्यूट की फाउंडेशन है इन द शेड LF03 और ये है जनाब इसका डार्कर शेड, और ये बहुत अच्छा है। आपने आम रूटीन में अगर हल्का फुल्का सा मेकअप कैरी करना है तो दिस इज़ गोइंग टू डू वंडर्स फॉर योर स्किन एंड फॉर योर लुक। ये लाइन मेरी बहुत ज़्यादा होगी, मेरी दाढ़ी मूंछ बहुत आ चुकी है। और हल्का हल्का सा यहाँ पर भी damp your beauty blender and then dab like this। सर्दियाँ हैं तो यू नीड अ शाइनी स्किन, अ ग्लोई स्किन। तो अगर आप हाइलाइटर भी ना लगाएं, आप इसमें हाइलाइटिंग ड्रॉप्स भी ना ऐड करें, लेकिन आप ये स्ट्रैटेजीज फॉलो कर लें, अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करें मेकअप से पहले, एंड आफ्टरवर्ड्स लिक्विड फाउंडेशन का इस्तेमाल करें सर्दियों में। एंड द थर्ड प्रो टिप इज डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। यू आर इन। अभी आप देखिएगा जिनकी स्किन ड्राई है उन्हें चाहिए कि वो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर लें। नेक्स्ट स्टेप कि आपने जो अपना क्रीजिंग एरियाज हैं उन पे आपने कॉम्पैक्ट लगाना है। घर पे आई नेवर एवर यूज लूज पाउडर। इस बेचारे का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। एक्चुअली ये भी बिक्यूट का है, FS36 में, ऑलमोस्ट नेचुरल। तो मैं इसका थोड़ा बहुत के लेकर और अपने सिर्फ और सिर्फ क्रीजिंग एरियाज पे जो कि आपकी अंडर आइज हैं और आपकी लाफ लाइन्स हैं, and you have to go like this again in the dabbing motion, right? It's done. Now the next step, आंखें। I don't think I need some eyeshadows or something like that. What I am going to do to make my eyes pop up like anything, और मैं बड़े natural look में जाऊँगी, glossy look में जाऊँगी। So I am going to take this mascara that is my favorite. This and this, huge difference, right? So yes, एक बड़ी ही डिफाइंड सी, बहुत ही अट्रैक्टिव सी लुक, जो कि मुझे तो अट्रैक्टिव लग रही है, आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द राइट एप्लीकेशन ऑफ मस्कारा। ऑल जो मेरी आंख के ऊपर दोनों साइड से थोड़ा लग गया क्योंकि मैंने इसे, वो जो यहाँ पे ब्लैंक्स होते हैं ना आपकी लैशेस के दरमियान में, उसे कम करने के लिए आई डू दिस, और वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट इट्स ओके। So the next step in this natural yet glowy makeup look is to apply a good blush on that has a natural highlighter in it. So my all time to go is Beautify by Amna. बना लो मुझके ब्रांड एम्बेसडर ब्यूटीफाई बाय आमना वालों, बहुत सुखी रहोगे। You should know according to your face type, according to your shape, कि आपको अपना ब्लशन कहाँ तक लगाना है। So I follow this formula. As you can see कि मेरे इस एरिया पे लगा हुआ है मेरा ब्लश ऑन। थोड़ा सा नोज पे, थोड़ा सा चिन पे, to give it a natural pinkish hue. तो ये राउंड मोशंस को जो है ना वो लाजमी इन रखें उसमें। दिस इज़ हाउ टू कॉन्टूर अ स्नब नोज। स्नब नोज कौन सी होती है? जिसकी हड्डी जो है ना बहुत ज़्यादा परफेक्शन में नहीं होती है और जिसका आगे से ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा स्नब यानी थोड़ा सा नीचे को होता है, दबा हुआ होता है। एंड
To be honest, apart from jokes, I love this kind of nose. Not because this is mine, but I have been loving it since I was a kid. I don't know why. बड़ियों को पता चला I have a Barbie nose. अभी तो नहीं, अभी तो फुटक गई है. But there was a time when I was in my college. तो वहाँ पे जो स्कूल की छोटी छोटी बच्चियाँ होती थी ना इर्द गिर्द, तो उनसे मुझे सुनने को मिलता था कि you have a Barbie nose. And you know what, मैंने अपने पापा को घर आके बताया. I said कि आप मुझे फीनी फीनी कहते थे, हाँ मुझे बच्चियाँ कहती थी तुम्हारी बारबी नोज़ है. तो पता है उनके क्या जवाब था? हाय और रब्बा, खूबसूरती के पैमाने बदल गए, जिन्हें हम फीने कहते थे वो बारबी नोज़ वाले बन गए. मेरे ज़ाती बाप का ये कमेंट था गाइस. दिल पे नक्शा दिल पे. ओके, सो द लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिपस्टिक. मैं अपना ये एक ब्राउन लिप ग्लॉस ले रही हूँ और इसी के साथ मैं इसे हल्का सा आउटलाइन करूँगी. और इसके ऊपर मैं बिल्कुल लाइट सा पिंकिश ह्यू दूंगी. ग्लॉस. Do let me know in the comment section if you liked the look. I know you did. This is the super glossy makeup look that I am going to carry right today. अभी मेरे कमरे में 3 लाइट्स चल रही हैं, एक वाइट है और 2 येलो बल्ब्स हैं. तो मैं वाइट वाली को बंद कर रही हूँ ताकि हम येलो में एक फाइनल लुक देखें. tada! Yes, दिस इज़ इट फॉर टुडे. इसमें वैसे काफ़ी ज़्यादा वाज़ह नज़र आ रहा है, दैट इज़ गुड. असल में ये इतना स्नब कलर है जितना कि इसमें लग रहा है, उसमें वाइट में थोड़ा सा ज़्यादा एनहांस हो रहा था. सो गाइज, दिस इज़ इट. आईब्रोज को तो मैंने कुछ किया ही नहीं, खाली खाली लग रही हैं. सो आफ्टर आईब्रोज आई वॉज रेडी फॉर द डे. आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये मेकअप. एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़. एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. बाय बाय.